साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कहते हैं ना, ज्यादा सयाना बनना भी अच्छा नहीं होता है। अब नेपाल में यही चीज चल रही है दोस्तों। अब ये जो नया नया प्रधानमंत्री बने हैं जनाब, वो तो जेनजी लेकर आए। अब वो जेनजी को ही कुचलने में लगे। लेकिन अभी हालिया के कुछ चीजों को आप देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि ये बालेन शाह आखिर किसके खिलाफ हरकतें कर रहे हैं, किसकी गोद में बैठकर उछल रहे हैं। अब देखिए ताजा मामला दोस्तों, एक नेपाल एयरलाइंस का। आपको मैं जरा ये ट्वीट दिखाता हूं, ध्यान से देख लीजिए। लगेगा ये नेपाल एयरलाइंस का है, लेकिन जब चीजें बदलती है ना, सब कुछ पॉलिटिकल होता है ना, तो चीजें भी उसी दिशा में होती हैं। तुरंत अकड़ निकल गई, आपको मैं दिखाता हूं। अब इस ट्वीट में क्या है दोस्तों, आप समझिए। नेपाल एयरलाइंस ने दरअसल अपने नेटवर्क मैप को दिखाया है। बहुत अच्छा, सबको दिखाना चाहिए, नक्शा भी लगाया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो इसमें पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के हिस्से को ही उड़ा दिया है। यह नेपाल एयरलाइंस ने जारी किया है। मतलब इसका आप समझ रहे हैं, क्या नेपाल नहीं मानता कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है? अरे कौन से दिशा में चल रहे हैं देश, और देश तो छोड़िए, इसके जो सारे लोग हैं। तुरंत लोगों ने ट्विटर पर टैग करना शुरू किया, बाइकॉट नेपाल एयरलाइंस। तमाम चीजें जो भी होती हैं, इसको तुरंत समझ में आ गया नेपाल एयरलाइंस को। तुरंत इसने माफी मांगी, गलती हो गई। लेकिन सवाल है कि यह गलती है। मैं जरा आपको दिखाता हूं दोस्तों, इसने क्या लिखा है। We sincerely apologize for error in the network map recently shared on our social media channels. The map contained significant, अब सारी चीजें पूरी की, we have immediately removed the post and are conducting an internal review to ensure our materials meet the highest standards of accuracy. ये तो नेपाल का हाल है दोस्तों, नेपाल एयरलाइंस का। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, नेपाल में जो कुछ भी, ये जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं, वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, भारत नेपाल बॉर्डर पर जब लोग जो बॉर्डर में रहते हैं ना नेपाल में, उनके लिए भारत में सामान खरीदना बड़ा सस्ता पड़ता है। वो आते हैं, सामान खरीदते हैं, जाते हैं। अब नेपाल सरकार एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लागू कर रही है कि 100 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए नेपाल के रुपये में। वो सब कुछ, गुस्से में लोग जो है ना, सारा सामान खरीद करके फेंक दे रहे हैं। जूता, चप्पल, दूध, ये सब भी फेंक दे रहे हैं। फिर चाहते क्या हो? तुमको हमने सरकार बनाया और हमारे ही खिलाफ कर रहे हो। ये बालेन शाह कर रहे हैं। ये उसी का एक हिस्सा है दोस्तों। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, भाई जेनजी ने बनाया ना। जानते हैं बालेन शाह ने क्या किया है? बालेन शाह ने सारे जेनजी पर, जो पॉलिटिकल होता है, जो यूनिवर्सिटी में राजनीति होती है, सब पे रोक लगा दी। सब पे रोक लगा दी। भाई जिसने तुमको खड़ा किया उसी पे रोक लगा दो। जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सबके खिलाफ जांच बिठा दी। जो भी ये मैडम बनी थी, उनके खिलाफ भी। मतलब होशियारी देखिए। और 1 महीने का समय नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है। इनके जो होम मिनिस्टर है ना, उनके खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस लग गए और इस्तीफा देना पड़ गया। तो ये होशियारी आपको दिखा रहा हूं। और आज के दिन की परिस्थिति क्या है दोस्तों नेपाल में, कि नेपाल में जिन छात्रों ने आंदोलन किया, जेनजी ने किया, अब ये बालेन शाह के खिलाफ उतर गए। ये 1 महीने के भीतर की बात बता रहा हूं। चौतरफा बहुत होशियारी कर रहे थे। ये जो मैं आपको नेपाल एयरलाइंस की कहानी दिखा रहा हूं, ये उसी की कड़ी है। अगर वैसे होता इंडिपेंडेंट तरीके से तो मैं मान भी लेता, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं एक एक करके घट रही हैं, वो वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि मैं मानता हूं कि भारत सरकार की बड़ी गहरी नजर है, पहली नजर। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, भारत सरकार की बात क्या है, मोदी सरकार की एक खासियत यह है कि ये सरकार मारती ज्यादा, बताती कम है। अब जैसे उसका भी एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि नेपाल वाले ये सब कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने फैसला किया नहीं किया ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन नेपाल के वाहन जब भारतीय सीमा में घुस रहे हैं, तो उनको पेट्रोल उतना ही दिया जा रहा है, पेट्रोल या डीजल, जितना कि सिर्फ अपनी सीमा में पहुंच सके, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब उसी से नेपाल में हाहाकार मच गया है। पहले लोग क्या करते थे कि घुस जाते थे, पूरा टंकी फुल कराते थे, मने भर के कैन में ले जाते थे।
अब वो सब बंद कर दिया गया है। बस इतना सा हुआ है। अच्छा, ये कोई आदेश है, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बॉर्डर वाले इलाके में अब मिल नहीं रहा है, इसी में टाइट हो गया। तो नेपाल में जो भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या भारत के साथ जो आपका रवैया वो सही है। अभी मोदी जी ने पहला गियर अगर लगा दिया ना, ये तो सब इशारा है, एक गियर लगा दिया तो क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है कि नेपाल एयरलाइंस ने तुरंत इसको डिलीट किया और माफी मांग ली। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।